जय मसीह सभी सभी को। को। आप लोग कैसे हैं? आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ प्रार्थना विनती के साथ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे, और दुआ प्रार्थना विनती करती हूँ कि आप लोग हमें इसी तरह से सुनते जाइए, हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे वचन को, और अपने फैमिली में अपने संगी साथी के साथ शेयर करा कीजिए। क्योंकि देखिए, जीवन में बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी मुसीबतें आती है। उस समय भी एक ही काम आपको करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये तो आप जानते ही हैं। क्योंकि जब भी हम दुआ प्रार्थना विनती करते हैं तो हमारे जीवन परिवर्तन होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको प्रार्थना कैसे करना है। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है दुआ प्रार्थना। क्योंकि जिस तरह से हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। आप लोग दुआ प्रार्थना विनती को कभी मत छोड़िए अपने जीवन से। वो ही हमें अनंत जीवन की तरफ लेके जाता है। आप जानते होंगे कि जब हम दुआ प्रार्थना करते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान होता है। आज हम उसी के विषय में आपसे बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं कि आप हमें देख रहे हैं और हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है और हमें यकीन है कि आप जो हमारी वीडियोस जो देख रहे हैं उस पर अमल भी करते होंगे। और जो आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है वो यही है कि प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना क्यों ज़रूरी है, सही मायने में प्रार्थना किस तरह से की जानी चाहिए। तो आज का टॉपिक यही है कि प्रार्थना कैसे करें। कभी कभी लोग ऐसे करते हैं कि उनको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सीधा प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, ऐसे दे दो, वो दे दो, ये दे दो। तो इस तरह से प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना के लिए आपको हृदय परिवर्तन होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, और आप दुआ प्रार्थना के साथ प्रभु से बातें करें, जो प्रभु आपकी सुनता है। आपको ये कहना है कि प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि सामर्थ दे। उसके साथ आपको सब कुछ देगा प्रभु। जब आप ज्ञान मांगेंगे, बुद्धि मांगेंगे, तो प्रभु उसके साथ आपको धन दौलत सभी चीज़ों से भरपूर कर देता है। क्योंकि आप जानते हैं, जो सुलेमान राजा था, वो बाइबल में आपने पढ़ा होगा वचन के द्वारा, जो सुलेमान राजा था, जब उसने प्रभु से बातें की तो प्रभु ने उससे कहा कि तू मांग, मुझसे क्या मांगना चाहता है। सुलेमान ने कहा कि प्रभु मुझे तो ज्ञान बुद्धि चाहिए। तो हमारे यीशु मसीह वो कहते हैं कि बस इतनी सी चीज चाहिए तुम्हें। लोग तो क्या क्या मांगते हैं, धन दौलत शोहरत, तो तुम्हें बस ज्ञान बुद्धि चाहिए। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान बुद्धि के साथ सब कुछ दे दूंगा, सामर्थ दूंगा, धन दौलत आशीष से भरपूर करूंगा, ब्लेसिंग से भरपूर करूंगा। और आप जानते हैं कि सुलेमान इतना बड़ा राजा हुआ, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसको सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसने प्रभु से सही तरीके से प्रार्थना दुआ के साथ मांगा। और उन प्रभु यीशु ने, हमारा परमेश्वर जो सब कुछ देने वाला है, उसको दिया। उसी तरह से मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप भी प्रभु से प्रार्थना दुआ के साथ इसी तरह से बातें कीजिए, इसी तरह से अपने वचन के द्वारा उनसे बातें करते रहिए। आपको सब कुछ मिलेगा। प्रार्थना को सही तरीके से करना है। ऐसे नहीं करना है कि प्रभु जब तू मुझे देगा तभी मैं तुझसे दुआ प्रार्थना करूंगी, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं, मुझे बहुत सारे धन दौलत चाहिए। ऐसे नहीं कहना है। आपको सही तरीके से प्रभु से प्रार्थना दुआ करना है और मांगना है। और हमारा पिता जो हमेशा हाथों को फैला कर रखता देने के लिए, आप मांगिए और वो देता जाता है। वो बहुताई से देता है आपके जीवन में, जब आप सही रीति से प्रार्थना करते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, ये बहुत अच्छा मैसेज है जो आज बताया गया है। आप इस पे ज़रूर अमल कीजिए और यही है प्रार्थना का असली मकसद। ये हमें प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए ताकि हम अपने पिता से आशीष पाएँ। वो कहता है कि मेरा धन्यवाद करो, प्रार्थना में, दुआ में मुझे याद करो। मैंने जो सारी चीज़ें तुम्हें दी हुई है सर्वाइव करने के लिए, परिवार, फैमिली, जॉब, रोज़गार जो भी है, पैसा, हर चीज़ दी हुई है परमेश्वर ने। रोज़ का दिन दिखाता है वो आपको। हम सबको रोज़ का दिन दिखाता है, हम रोज़ उठते हैं। यस, आमीन। ये कितनी बड़ी बात है। कई लोग सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, वो हमेशा के लिए सो जाते हैं।
लेकिन हमारा खुदा इतना बड़ा है, इतना महान है कि हमें रोज़ का दिन दिखाता है। इसलिए धन्यवाद करते रहो, प्रार्थना करते रहो, कभी कोई जल्दबाजी मत करो, क्योंकि परमेश्वर अपना काम आपको सही वक़्त पर देता है। आपका जो आपकी जो इच्छा है, जो आपकी विश है, आप जो माँग रहे हैं, वो आपको सही समय पर देता है। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप दुआ प्रार्थना में लगातार बने रहो, और दुआ प्रार्थना में यही माँगो कि परमेश्वर मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे अकल दे। क्योंकि जब सद्बुद्धि मिलेगी, अकल मिलेगी, तभी आप सब कुछ कर पाओगे। अगर आप कहते हो कि मेरी लॉटरी लग जाए, मेरे को पैसा मिल जाए, मेरा मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरे को डबल डबल इनकम हो जाए, यहाँ से भी हो जाए, वहाँ से भी हो जाए, तो उसमें क्या होगा, आप 2 चीज़ों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो। आपका स्वामी एक ही होना चाहिए, और वो है यीशु मसीह। अगर 2 चीज़ों को लेकर चलते हैं और दोनों को आप इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, तो नहीं दे पाओगे। इसलिए अगर आप बुद्धि माँगते हो, तो आपको मालूम रहेगा, आपको पता रहेगा कि मेरे को अपने पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है। मेरे को मेरे अपने बजट को इस्तेमाल कैसे करना है। जब बुद्धि ही नहीं होगी, तो फिर आप उस पैसे का आप क्या करेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। कई बार ऐसा होता है, लोगों की लॉटरी लग जाती है, लेकिन उसके बाद में जो उनकी हालत जो पहले होती है, उससे भी बदतरीन हो जाती है। लॉटरी लगने के बाद में, 1 करोड़ की लॉटरी लगने के बाद में, पहले वो ठीक थे लॉटरी लगने से पहले, लेकिन लॉटरी लगने के बाद में जो 1 करोड़ रुपया आता है उनके पास में, तो वो हज़म नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं आता, उनकी दिमाग खराब हो जाते हैं उनके। और जब वो पैसा खत्म होता है, तो जो हालत उनकी पहले थी ना, उससे भी बदतरीन हालत हो जाती है उन लोगों की। क्योंकि उनको वो शौक लग जाता है, वो शौकिया हो जाते हैं कि हाँ, पैसा है, अब तो ये भी लेना है, ये भी खाना है, उसको भी पीना है, ऐसा और वैसा और वैसा। और जब वो पैसा खत्म होता है, तो वो उस शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाता है। इसलिए उसकी हालत पहले से भी बदतरीन हो जाती है। इसलिए बुद्धि मांगो परमेश्वर से, सद्बुद्धि मांगो। जब सद्बुद्धि मांगोगे, बुद्धि मांगोगे, सारी चीज़ अपने आप आपके पास में आ जाएगी, और आपको यूज़ करना भी, इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। आप अपने बच्चों का की भी केयर कर पाएंगे, अपने खुद की भी कर पाएंगे, अपने पैसे की भी केयर कर पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा खुदा यीशु मसीह है। उससे ये दुआ करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मुझे सद्बुद्धि दे, ताकि मैं जीने के काबिल बनूं, जानवर की तरह नहीं, इंसान की तरह। जैसे सुलेमान को तूने दिया, ऐसी रहमत तू हम पर भी कर। आप इसी तरह से हमें देखते रहिए और इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए। हम आपके लिए दुआ प्रार्थना के साथ कल कल फिर आएँगे। आप सभी को जय जय मसीह। मसीह।